एक शब्द यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। बस उस बात को उसने दिल से ले लिया, उस बात को उसने दिल से ले लिया कि बस यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर मेरे दुख है, घटी है, बीमारी है, पीड़ा है, हर समय वे परमेश्वर को महसूस करते रहे, वो मेरे संग है। इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे जब यरदन नदी के पास पहुंच गए। पीछे शत्रु है, आगे समंदर है, पीछे मौत, आगे मौत। लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए, पर मूसा का जवाब था, चुप हो जाओ, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि वो परमेश्वर कहां है, हमारे संग है, जो तुम्हारी बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है। कुड़कुड़ाना बंद करो, वो साथ में है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर हम ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे, हमारे जिंदगी में, हमारे सेवकाई में हर समय मिराकल्स होने चालू हो जाएंगे। याद रखिएगा, बाइबल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अब्राहम। अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा था कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, पर वे समय समय पर क्या हो जाते थे, भूल जाते थे। 17 अध्याय में वो पक्का किया, 17 अध्याय का एक वचन में पक्का किया कि निश्चय परमेश्वर मेरे संग रहता है। उससे पहले वो भूल जाता था कि परमेश्वर मेरे संग है। 17 अध्याय में परमेश्वर ने उससे एक में कहा, जब अब्राहम का उम्र 99 वर्ष का हो गया, ऐसा लिखा है, तुम मेरी उपस्थिति में चल और फिर। और अगले साल उसका बच्चा हुआ, 99 के बाद 100 में उसका बच्चा हुआ। उतने साल तक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी उपस्थिति को, उसके संग को वो महसूस नहीं कर पा रहा था। जब उसकी संग को महसूस करने लग गया, तो हम देखते हैं कि तुरंत मिराकल हुआ। हालेलुया। आज हम अपने आप को मना ले, याद रखिएगा, हम अपने आप को मना ले, बस किसी और को नहीं, अपने आप को मना ले कि परमेश्वर मेरे संग चल रहा है। बस आप देखेंगे कि हर समय आप चमत्कार में चल रहे हैं, आपकी सेवकाई में चमत्कार चल रही है, चंगाई, हीलिंग्स हर समय होने लग जाएंगे। बस एक बात आप समझ लीजिए, परमेश्वर मेरे संग चल रहा है। सतावट में संग है, क्योंकि सतावट में मिराकल करने जा रहा है। प्रेरित पौलुस से कभी नहीं घबराया, क्योंकि प्रेरित पौलुस को हर समय एक बात पता था, इस सतावट में भी क्या है, परमेश्वर मेरे संग है। और सतावट के अगले क्षण वो देखता था, एक नई आत्मा बचाया गया। तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके संग है। बड़े बड़े प्रभु के दास जो हुए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, D.L. मूडी है, कैथरीन कुलमन है, रिनहर्ड है, रिनहर्ड मान के आप अभी भी आप उसे देखते हैं। बेसानेड़ा हुसा है, एम बाउंसर है, विलियम कैरी है, बेनी हिन है, पास्टर केथनी हैगन है, बिली ग्राहम है, जॉर्ज मुलर है, स्मिथ विगल्सवर्थ है, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म किए। वे एक ही बात को अपने जिंदगी में ठान लिए कि निश्चय परमेश्वर मेरे संग है। मूसा ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को देखा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि सुन, तेरी उम्र 120 वर्ष का हो गया, अब तुझे कुछ करने का समय आ गया है, तो यहोशू को ये काम सौंप दे। यहोशू को उसने बुलाया और बुला करके कहा, देखो परमेश्वर तुम्हारे संग है। यहोशू ने उस बात को जब ठान लिया कि निश्चय परमेश्वर मेरे संग है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल आप पूरा पढ़ के देख लीजिए, एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसे यहोशू ने ना जीता हो। हर एक युद्ध यहोशू ने जीता है। जितने भी युद्ध उसने लड़े और जितने लोगों से लड़े, वे सब युद्ध वो जीते। उस बात को उसने भी दिल से ले लिया कि परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। आपको इस समय समझना पड़ेगा, इस ग्रेजुएशन में आपको समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ जा रहा है।
परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ जा रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ जा रहा है। ये वचन को बोलने वाला परमेश्वर और जो वचन यीशु मसीह है और उस वचन को पूरा करने वाला पवित्र आत्मा आपके साथ जा रहा है। अगर आप इसको दिल में ले लिए हैं, गहराई से उसको समझ लिए हैं कि वो आपके संग है, आप निश्चित तौर से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे और इस छत्तीसगढ़ को बचाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी प्रभु के दास लोगों ने वचन को पढ़ा। यीशु मसीह सबसे पहले भेजता नहीं है, यीशु मसीह सबसे पहले अधिकार देता है। क्या देता है? मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 1 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह बुलाए चेले लोगों को और बुलाकर उन्हें क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद 1, 2, 3, 4 वचन में चेलों का नाम लिखा है और उसके बाद 5वीं वचन में उन्होंने लिखा है कि आज्ञा दिया, लिखा है उनको आज्ञा दिया और तीसरी बात क्या आज्ञा दिया? जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह की रणनीति, यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी कि आत्माओं को जीतने का, आत्माओं को बचाने का क्या रणनीति उसने दिया, वो लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में लिखा हुआ है, जिसे अभी प्रभु के दास ने पढ़ा आपके बीच में। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूं। तो पहले आपको भेजने से पहले आपको अभिषेक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अभिषेक किया जाएगा। अब मेरा एक पर्सनल एक अनुभव है अभिषेक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहोशू के ऊपर ट्रांसफर हुआ था मूसा का अभिषेक, क्योंकि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मेरे संग चल रहा है और आश्चर्य कर्म उसके द्वारा चलते रहे, मिराकल्स होते रहे। मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ तब मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु मैं अपना अभिषेक को कैसे जानूंगा कि मैं किस रीति से अभिषिक्त हूं, क्योंकि आपने तो कहा है कि सब कुछ पूरा हो गया है। तो मैंने कहा कि जितने लोग मेरे सिर पर हाथ रख के दुआ करेंगे तो प्रभु उनके जबान से वही निकलना चाहिए जो मेरा अभिषेक है। याद रखिएगा, आपके साथ भी ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ यहां पर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है और जब आपके लिए दुआ किया जाएगा तो पवित्र आत्मा ही उन शब्दों को देगा जो आपके द्वारा संचालित होंगे। आमीन। जितने लोग मेरे सिर में हाथ रख के प्रार्थना किए वो एक ही प्रार्थना किए, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि इसको दुष्टात्मा निकालने का अभिषेक इसके साथ रहे। मैं थोड़ा दुखी हुआ कि बस भूत निकालने का ही अभिषेक मेरे को मिला। मेरा यहां पर भी ग्रेजुएशन हुआ, पास्टर का ग्रेजुएशन हुआ, तो अंकल जी मेरे लिए हाथ रखकर प्रार्थना किए। उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर इसके द्वारा बड़े बड़े दुष्टात्माएं निकले। मैं परमेश्वर को आज धन्यवाद देता हूं। कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन हो, कैसा भी हो, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आज निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से है और अभिषेक ट्रांसफर होता है, अभिषेक ट्रांसफर होता है। आप बाइबल में देखते हैं एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। गाना गाने वाले हमारे सामुएल भैया हैं, उनका भी अभिषेक दूसरे गाने वाले के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हमारे तेजू सर हैं, उनका भी अभिषेक आपके सुनने वाले के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे वो प्रचार करते हैं वैसे वैसे आप अपने आप प्रचार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अभिषेक में जब आप बैठेंगे तो उनका अभिषेक क्या होने लगता है? उनके मध्य में बैठे लोगों के ऊपर ट्रांसफर होने लग जाता है। अगर आप यीशु मसीह के करीब में बैठने वाले लोग हैं तो यीशु मसीह का अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार
और उसकी 14 अध्याय उसकी 12वीं वचन में, जो काम मैंने किए हैं वे भी करोगे वरन उससे भी बड़े बड़े करोगे। आमीन। इस बात पर थोड़ा कम आया मुझे। आमीन। ले लीजिए दिल से, आप यीशु से बड़े बड़े काम करेंगे तो होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के वचन को पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है जो आप में वास करता है और आपके साथ चलता है। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, वो पूरा हो चुका है। अब आपको चंगाई के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वरदान के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वरदान का दाता पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करता है। आप भिखारी नहीं हैं, आप अधिकारी हैं। यीशु मसीह ने अपना अधिकार आपको दे दिया है। अब आप अपनी जबान से उसको जब आप क्लेम करना शुरू कर देंगे, उसको अंगीकार करना शुरू कर देंगे, हाँ मैं यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह से बड़ा बड़ा चमत्कार करूंगा, तो होना चालू होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए कर पाओगे। जब आप बोलना शुरू करोगे आपके द्वारा आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएगा। हम बहुत दिन तक लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी कलीसिया में बैठाकर नहीं रख पाएंगे। समझ लीजिएगा, अगर आपके साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं रहेगा, आपके साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं रहेगा, आप मीठी मीठी बात से लोगों को अपने पास में नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक अत्यंत जरूरी है। और इस समय आप अभिषेक से भरेंगे, आप विश्वास करें इस बात को। प्रेरित पौलुस ने मात्र 15 साल में और 25 करोड़ जनसंख्या थी, यरूशलेम से लेकर इल्लिरिकुम तक की जो जनसंख्या थी, बड़े बड़े कलेक्टरों का मानना है कि 25 करोड़ जनसंख्या को मात्र 15 वर्ष में उसने सुसमाचार बांट डाला, मात्र 15 साल में। और वो जो है रोमी की 15-19 वचन में इस बात को कहता है, परमेश्वर मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार करते हुए यरूशलेम से लेकर इल्लिरिकुम तक मैंने पूरा पूरा प्रचार किया, और मेरे लिए एक भी जगह खाली नहीं है। आपके अभिषेक के द्वारा ऐसा काम छत्तीसगढ़ में होने के लिए जा रहा है। आप अधिकारी हैं, याद रखिएगा, और आप ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर आपको क्या किया है, मोल लिया है, और आप बहुमूल्य हैं, और आप परमेश्वर के निज धन हैं, और आप जहां जहां कदम रखेंगे वहां वहां आत्माएं बचती जाएगी। आप इसको दिल से ले रहे, आपके द्वारा परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु का वचन ये बताता है प्रेरित पौलुस के द्वारा, वो रोमी की 15-20 में भी कहता है, मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां मैं पहुंचाऊं, जहां जहां नहीं पहुंचा है वहां मैं पहुंचाऊं। वो आनंदित होता था नए लोगों को बचाने के लिए। तो याद रखें, हमें नए लोगों को बचाना चाहिए, नए लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आना है। यीशु मसीह ने बात करने के लिए हमें नहीं भेजा है। पहला कुरिन्थी 4 के 12 में ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है, सामर्थ्य में है। रिनहार्ड बांके जर्मनी के थे। जब जब हम जर्मनी का नाम याद आता है तो जर्मनी बड़ा मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी था वहां पर, हिटलर, तो सुनकर थोड़ा दिल दहल जाता है कि उन्होंने कैसा मातम मचाया था वहां पर इजरायलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जर्मनी में एक ऐसा भी व्यक्ति आता है जिसका नाम रिनहार्ड बांके है, जो जर्मनी की थे, पर अफ्रीका में उन्होंने 10 करोड़
लोगों को जीता। हालेलुया, हालेलुया। मीडिया ने उनसे एक बात पूछा, 10 करोड़ आदमी को जीतने का आपका सीक्रेट क्या है? उसने एक ही बात जवाब दिया, परमेश्वर के ऊपर पूरा समर्पण। परमेश्वर के ऊपर पूरा समर्पण। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी इस समर्पण के साथ जीते हैं अपने जीवन को, परमेश्वर पर पूरा समर्पण, आप इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिनहर बांके का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर आप पूरा समर्पण के साथ अपने जीवन को जिएंगे, आप ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, आप उससे भी ज्यादा लोगों को प्रभु में लाएंगे। आपका अभिषेक परमेश्वर की ओर से है और वो अभिषेक आपके साथ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कभी कभी आपको रोकेगा भी, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है वहां आप काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपने काम में पवित्र आत्मा को मत लाइए, आप पवित्र आत्मा के काम में शामिल हो जाइए, आप देखेंगे आश्चर्य कर्मों को। याद रखिएगा, आप अपने काम में पवित्र आत्मा को मत लाइए, पर पवित्र आत्मा के काम में जो कर रहा है उसमें जाके शामिल हो जाइए। आपको सम्मान, धन और बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी। प्रेरित पौलुस को रोका गया, आसिया को ना जा, रुक गया, आसिया में नहीं गया, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा ने वहां काम करने के ठाना नहीं था। पवित्र आत्मा मकिदुनिया में काम करना चाह रहा था, तो इसलिए उसे मकिदुनिया ले आया गया। और हम देखते हैं मकिदुनिया में जो आया तो मार भी खाया, लेकिन दरोगा का पूरा परिवार क्या हो गया? बच गया। और बाद में मकिदुनिया भी क्या हो गया? बच गया। तो आपको पवित्र आत्मा के काम में शामिल हो जाइए, आप देखेंगे बड़े आश्चर्य कर्म को। जब हम देखते हैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया मूसा ने, तो मूसा में एक क्वालिटी था, वो परमेश्वर को अपने संग में क्या करता था? महसूस करता था। लेकिन क्या आपको परमेश्वर ने कहा है क्या कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा? हाँ, अभी प्रभु के दास ने पढ़ के बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 20 आयत में लिखा हुआ है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपने इसको सीरियस ले लिया, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है। लिखा तो बहुत कुछ है, जो चीज को आप अपने जिंदगी में ले लेंगे वही आपके साथ होना चालू हो जाएगा। और आपका अभिषेक आत्मा को जीतने के लिए किया गया है। आप मर चुके हैं और मसीह आप में जिंदा है, और आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। यीशु ने कहा, मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ सहज है और उसे तुम ले लो। मेरा जुआ सहज है, उसे तुम ले लो। और यीशु मसीह का जुआ क्या था? उसका अभिषेक क्या था? उसका जुआ काम क्या था? उसका बोझ क्या था? उसका यह था, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18-19 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मैं इसलिए भेजा गया हूं कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, और बंधुओं को प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यह था यीशु मसीह का काम। और उसका काम जब आप ले लेते हैं, जब उसका काम आप ले लेते हैं, तो यीशु मसीह का अभिषेक आप पर आ जाता है और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है।
ये वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।